नमस्कार दोस्तों, मैं संदेश शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल कंप्यूटर क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि अभी हमारा टॉपिक चल रहा था, अभी कुछ दिन की छुट्टी पड़ गई, कुछ काम से बाहर जाना पड़ा था, तो फिलहाल फिर से अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और अपन चलते हैं। ऐसा सीरीज अपना टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने आपको इससे पहले नोट पैड और रन कमांड, इससे पहले वाली वीडियो में हमने रन कमांड पढ़ा था। अब जो वीडियो में बना रहा हूँ, ये कुछ टूल्स हैं और कुछ ऑप्शंस हैं जिसका यूज़ करके आप अपने कंप्यूटर की इंफॉर्मेशंस को जान सकते हो और इसमें अपने कंप्यूटर को जो भी एक्टिव कह सकते हो, जो मेंटेनेंस है उसका भी थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कंप्यूटर को मेंटेन रख सकते हैं। तो इसमें आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए इसके अंदर हमें आज पढ़ना है स्टिकी नोट्स, साउंड रिकॉर्डर, सिस्टम इंफॉर्मेशन, डिस्क क्लीनअप और डिस्क डिफ्रेगमेंटर। ये 5 ऑप्शंस आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टिकी नोट्स क्या होता है। ठीक है, देखिए स्टिकी नोट्स क्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी इंफॉर्मेशन, आजकल मोबाइल वगैरह में भी आप रिमाइंडर यूज करते हैं। रिमाइंडर का काम क्या होता है, किसी भी जानकारी को आप रख लेते हैं और समय आने पर वो आपको इन्फॉर्म करता है। ऐसे ही अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमें कंप्यूटर में शो करके रखना है स्टिकी नोट्स के द्वारा, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, यानी स्टिकी नोट्स का यूज करते हैं। अब इसका यूज कैसे करना है, तो आप यहाँ सर्च पे आप यहाँ पास जाइए और यहाँ पास स्टिकी लिखेंगे STY, तो ऑटोमेटिक आपके सामने स्टिकी नोट्स आ जाएगा। और यहाँ पास स्टिकी नोट्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पास देखिए हमारे पास स्टिकी नोट्स आ गया। अब यहाँ पास जो भी हमें लिखना है, ठीक है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए, एक सेकेंड यहाँ से क्लिक करके बताता हूँ। ये आ गया अपना स्टिकी नोट्स, दो आ गए, इसमें से एक को बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पास देखिए ये आया स्टिकी नोट्स। अब इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पास जाइए तो जैसा बन जाए तो आप इससे इसको इसके यानी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पास देखिए, तो यहाँ पास अब आपको जैसे लिखना है, मुझे 6 बजे बेसिक क्लास लेना है, तो इस तरह से आपने एक रिमाइंडर लिखा। ठीक है, या किसी का मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं, उसी समय पर किसी का फोन आ गया और आप चाहते हैं अब वो नंबर लिखने के लिए हमारे पास पेन आप आसपास अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पास स्टिकी नोट्स का आप कंप्यूटर में बड़े आसानी से यूज कर सकते हो और यहाँ पास जो भी नंबर है उस नंबर को आप यहाँ लिख सकते हो, वो आपको इन फ्यूचर में काम आएगा। ठीक है, तो अब ये आपका डेस्कटॉप में स्टिकी नोट्स आपका क्रिएट हो चुका है। नीचे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन यानी थोड़ा डार्क, अगर इसको आप यहाँ डार्क करना चाहते हैं तो आप इसको डार्क भी कर सकते हैं, हो जाएगा। ठीक है, अब एक से ज़्यादा स्टिकी नोट्स करना है तो आप यहाँ पास भी क्लिक करके एक से ज़्यादा स्टिकी नोट्स को क्रिएट कर सकते हैं। और जब आपका स्टिकी नोट्स का काम हो जाए, ये क्लोज में आप जा करके स्टिकी नोट्स को क्लोज कर सकते हैं। ये अगर आप क्लोज नहीं करते तो स्टिकी नोट्स आपका डेस्कटॉप पर हमेशा दिखाता रहेगा, आपके सामने आता रहेगा। तो एज अ रिमाइंडर काम करता है कौन सा ऑप्शन, स्टिकी नोट्स। ठीक है, तो अब अगला चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। तो अगला ऑप्शन दिया है साउंड रिकॉर्डर। अभी साउंड रिकॉर्डर, अगर आपके पास देखिए कोई भी आप अपनी वॉइस को आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपके सिस्टम में एक साउंड रिकॉर्डर ऑप्शन होता है जिसका यूज करके आप अपने किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशंस को, या आप गाना गाते हो तो सॉन्ग को, किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी रिकॉर्डिंग करते समय आपके सिस्टम में माइक होना चाहिए और सुनने के लिए स्पीकर होना चाहिए। तो इसका यूज़ कैसे करेंगे आप, तो देखिए यहाँ पास चलते हैं सर्च पे। यहाँ पास ये साउंड रिकॉर्डर मैंने सर्च कर पहले किया था, अगर आप नहीं है तो यहाँ पास SOUND लिखेंगे, यहाँ पास साउंड रिकॉर्डर आ जाएगा। अब यहाँ साउंड रिकॉर्डर आने के बाद अब आपको यहाँ से रिकॉर्डिंग, देखिए यहाँ पास टाइम है, यहाँ पास रिकॉर्डिंग अगर आप चलाना चाहते हो तो यहाँ से जैसे आप करेंगे, आप जो भी आप बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो रही, रिकॉर्ड होती जा रही। ठीक है, अब मान लीजिए रिकॉर्डिंग आपकी खत्म हो गई, अब नहीं करना है तो आप यहाँ पास स्टॉप है, स्टॉप करिए। यहाँ पास आपका ये देखिए साउंड आपको यहाँ पास रिकॉर्डिंग फर्स्ट मैंने पहले किया था और रिकॉर्डिंग 2, तो इस तरह से आप साउंड रिकॉर्डर को क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। इन फ्यूचर में आप उसका यूज भी कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक था, साउंड रिकॉर्डर। तीसरा चलते हैं सिस्टम इंफॉर्मेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। अब मान लीजिए आपको अपने कंप्यूटर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपका कंप्यूटर में कितना रैम है, कौन सा प्रोसेसर लगा है, कितना हार्ड डिस्क है, ये सारी जानकारी आप कहाँ से पाओगे, तो इसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, सिस्टम इंफॉर्मेशन का। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए सिस्टम इंफॉर्मेशन, तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ वहां से तो आप कर ही लेंगे। ये जो आपको दिख रहा है दिस PC,
यहाँ से भी आप जाइए, इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे तो सिस्टम के बारे में आपको काफ़ी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। ये काम कब आता है, जैसे मान लीजिए आप कोई सिस्टम खरीदते हैं, अब सामने वाला जहाँ भी आप जिस शॉप पे गए हैं आपने बता दिया भैया हमें i5 चाहिए, प्रोसेसर 16 GB रैम चाहिए, ठीक है ना, 256 GB SSD या 512 हार्ड डिस्क चाहिए। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही कि है कि नहीं, अगर आप उसको चेक करना चाह रहे हो तो आप सिस्टम इंफॉर्मेशन का यूज़ करके कर सकते हो। तो एक तरीका तो मैंने आपको यहाँ से बता दिया। दूसरा यहाँ सर्च करेंगे तो सिस्टम इंफॉर्मेशन SYS लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, और इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। विंडोज़ 11 प्रो है, ठीक है ना, फिर यहाँ पास अगर हम बात करें तो प्रोसेसर का तो i5 दिया हुआ है, ठीक है, इसमें 16 GB रैम है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। तो ये काम होता है किसका, सिस्टम इंफॉर्मेशन का। फिर अगला टॉपिक है फोर्थ नंबर, डिस्क क्लीनअप। अब ये डिस्क क्लीनअप का क्या काम होता है, एक्चुअल में एक टूल की तरह काम करता है। यदि आपके कंप्यूटर में कोई भी ऐसी फाइलें हैं जो किसी काम की नहीं, अनवांटेड है, ठीक है, तो ऐसी फाइलों को अगर आप कंप्यूटर से हटाना चाहते हैं तो आप इसको हटा सकते हैं, जिससे आपका कंप्यूटर प्रॉपर मेंटेन रहेगा। अगर आप इसने जो भी जगह कवर करके रखा होगा वो आपका स्पेस खाली हो जाएगा। तो हमें ये समय समय पर करते रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पास देखिए जाना है, आपको कहाँ पास, और यहाँ पास आप सर्च करिए डिस्क क्लीनअप, DISK लिखेंगे, आपके सामने ये डिस्क क्लीनअप आ गया। अब यहाँ पास गए तो ये हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स है। अब इसमें देखिए यहाँ C ड्राइव दिख रहा है। अब आपके यहाँ इस पर क्लिक करेंगे साइड में लिस्ट में, तो यहाँ पास आप CD जितनी भी ड्राइव होंगी उन सभी को आप एक एक करके स्कैन करिए। अब जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पास ये देखिए बता रहा है कि ने स्कैन किया, डिस्क को सर्च किया। अब उसमें से देखिए 20.6 MB की ऐसी फाइल है जो मेरे किसी काम की नहीं है। तो ऐसी फाइलों को मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। तो बस कुछ नहीं करना, जैसे आप ओके करेंगे तो पूछेगा कि आप ऐसी फाइलों को डिलीट करना चाहते हो। अभी इसके अंदर कई सारी फाइलें होती है, टेम्परेरी फाइलें होती है, ठीक है ना, रिसाइकल बिन की कुछ फाइलें होती है, तो डम फाइलें होती हैं। तो इन ये फाइलें हमारी ज़्यादा किसी काम की नहीं होती है, इनको हमें इसको क्लीन कर देना है। तो इससे क्या होगा, कंप्यूटर में उतनी जगह खाली हो जाएगी और कंप्यूटर में प्रोसेस भी यानी स्पीड भी आपकी प्रॉपर मेंटेन रहेगी। तो ऐसे काम करना है तो आप किसका यूज कर सकते हैं, डिस्क क्लीनअप का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है डिस्क डीफ्रेगमेंटर। अब ये क्या काम करता है, देखिए डिस्क डीफ्रेगमेंटर ये भी एक टूल की तरह काम करता है। अब मान लीजिए हमने कई सारी फाइलें बनाई, अब एक फाइल बनाई, 2 फाइल बनाई, 3 फाइल बनाई, अब बीच में कोई फाइल हमने डिलीट कर दी। तो अब यहाँ पर जो स्पेस खाली रह जाता है कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क जो लगी है उसमें जो स्पेस खाली रह जाता है, उस स्पेस को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए किसका यूज किया जाता है, डिस्क डीफ्रेगमेंटर का। ठीक है, तो यहाँ पास आप जैसे जाएंगे, यहाँ पास आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने यहाँ पास ऑप्टिमाइज पे गया। अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास भी आपको ड्राइव दिखेगी, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, जितने भी आपके पास सामने। C ड्राइव में सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती है तो उनको हमें यहाँ पास करना है ऑप्टिमाइज। अब यहाँ पास देखिए सर्च करेगा, अगर कुछ ऐसा होता है यानी ऐसी फाइलें हैं जो इनका यूज़ नहीं हो रहा है, डिलीट की गई है, उनका हम स्पेस प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी फाइलों को ये व्यवस्थित तरीके से मैनेज कर देगा। ठीक है, बस इसमें इतना ही काम होता है। तो इस तरह से ये हमारा था 5 टॉपिक, ऐसे सीरीज के अंदर छोटे छोटे टॉपिक थे। स्टिकी नोट्स था, साउंड रिकॉर्डर था, सिस्टम इंफॉर्मेशन था, डिस्क क्लीनअप था और डिस्क डीफ्रेगमेंटर था। तो ये वीडियो में हमने 5 टॉपिक कवर किए। अगली वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के साथ आपके सामने आते हैं, यानी कल आपको नई वीडियो बताता हूँ जिसमें ऐसा सीरीज का कुछ अगला टॉपिक रहेगा। तो अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।